नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां जिला सरपंच संघ के द्वारा 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। आगे बात करेंगे दमोह की, जहां ग्राम पंचायतों के अधिकार छीनने और सरकार की नीतियों के विरोध में बनगांव में कांग्रेसियों का चक्का जाम प्रदर्शन। और चर्चा होगी शिवपुरी की, जहाँ कार से कर रहा था आरोपी शराब तस्करी। पुलिस ने शराब सहित आरोपी अंकित लोधी को दबोचा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। राष्ट्रीय सरपंच संघ के तत्वाधान में 18 सूत्री मांगों को लेकर गांधी उपवन में एकत्रित होकर रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर मिलिंद ढोके को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मध्य प्रदेश पंचायती राज व ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 को पुनः लागू किया जाए। ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था, कृषि के रोजगार के नए अवसर निर्मित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम में खेत सड़क योजना लागू की जाए। ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए नई आर्थिक गतिविधियों का संचालन से जोड़ा जाए। साथ ही पैसा एक्ट के लागू होने से ग्राम पंचायत व ग्राम सभाओं के टकराव न हो, इसकी समीक्षा व निदान किया जाए। इससे सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय परिसर में अल्पसंख्यक कांग्रेस के तत्वाधान में समस्त मुस्लिम समाज जन एकत्रित हुए व राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर मिलिंद ढोके को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जिले के यति नरसिंहानंद सरस्वती व उनके साथियों के द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कार्यक्रम के दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुरान के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे समस्त मुस्लिम समाज जनों को धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके चलते मुस्लिम समाज जनों में आक्रोश है। साथ ही कहा कि हजरत मोहम्मद व कुरान के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। इस दौरान शहर कासी वजीउद्दीन अंजुमन कमेटी जिलाध्यक्ष समीउल्लाह कुरैशी, कांग्रेस अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष शाहिद मुल्तानी आदि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन मौजूद रहे। मामला ये है कि 29 सितंबर 2024 को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक सामाजिक प्रोग्राम में मीडिया के सामने यति सी नरसिंहानंद के द्वारा कुरान शरीफ और हमारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। उनके बारे में आपत्तिजनक और गलत शब्दों का उपयोग किया गया है, जिससे सभी मुस्लिम समाज के, समस्त देश के मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं का आहत पहुँची है। उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आज समस्त मुस्लिम समाज यहाँ पर आकर जिले के इकट्ठे हुए और राष्ट्रपति के नाम से हमने कलेक्टर महोदय के नाम से उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अभी बीते दिनों चाकूबाजी का मामला सामने आया था। एक और ताजा मामला सामने आया है, जहां स्कूल जा रही छात्राओं का अपहरण का प्रयास किया गया। छात्राओं ने सूझबूझ दिखाकर बाइक से कूदकर खुद को बचाया। बाइक से कूदने की वजह से छात्राएं घायल हो गई थी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 लेन से आ रहे FRHS इंडिया की एम्बुलेंस ने रुककर ड्रेसिंग एवं फास्ट फीड किया और उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय भेजा है। बच्चियों पर कोई पाउडर छिड़क दिया या कोई स्प्रे कर दिया, इस तरह की चीज़ें आई थी। अब क्या इसमें नया अपडेट आया? जैसा कि दिन भर जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो हमने लड़कियों से पूछताछ की, उसमें ये तथ्य सामने आया है कि लड़कियां जो है वो अपने घर से दोनों निकली थी और रास्ते में ये स्वयं ही एक व्यक्ति के बाइक में बैठी थी और बाइक में बैठने के बाद जो बीच में जो लड़की बैठी थी उसको थोड़ा असहज महसूस हुआ, तो वो जो लड़की है वो बाइक से, चलती बाइक से नीचे उतरी। उसके साथ साथ पीछे वाली लड़की उतरी। इस घटनाक्रम में दोनों को चोट लगी और इनसे जो बातचीत की है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाउडर या कोई नशीला पदार्थ स्प्रे करना उनके द्वारा नहीं बताया गया है। अभी तक और आगे जांच कहाँ तक हुई है? अभी जिस तरह से उन्होंने घटना बताई है उसमें हम जिन रास्तों से वो बच्चियां गई हैं उन रास्तों पे में लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और अन्य भौतिक साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। कोई मामला दर्ज किया? जी, अभी वो प्रक्रिया जारी है। अभी यहाँ कुछ समय पूर्व 2 बच्चों को लाके यहाँ एडमिट किया गया था जिला चिकित्सालय बैतूल में, जिनसे भी पूछताछ की गई, जिनके बताए अनुसार ये सुहागपुर की रहने वाली दोनों बच्चियाँ लगभग 10:30 के आसपास स्कूल के लिए निकली थी
बीच में एक बाइक वाला मिला जिसने इनको बैतूल बाजार छोड़ने का बोलकर इनको बाइक में बिठाया। जब इनको कुछ अनईजी सा फील होने लगा तो इनको लगा कि कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए वो बाइक से कूद गई और घायल हो गई, जिनको अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जैसा इन्होंने घटना बताया उसकी तस्दीक कर रहे हैं और जैसी भी कार्रवाई होगी फिर आगे क्या कोई नशीला पदार्थ सामने उनसे पूछताछ की गई तो इस तरह का तो अभी नहीं बता रही है कि ना उसने कोई अभी नशीला पदार्थ खिलाया है ना छिड़का है। बाकी उन्होंने बोला कि कुछ उसके पास जाने से कुछ अनईजी सा फील हुआ तो उस वजह से वो फिर गिर गई। ये बालिकाएं जानती थी ऐसे कुछ गाड़ी में बैठी? नहीं, उनका कहना है कि वो व्यक्ति को नहीं जानती थी। वो अचानक से आया, उसने बोला कि मैं बैतूल बाजार छोड़ देता हूँ, तो वो स्कूल के लिए बैठ गई उसके साथ। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। दमोह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के अधिकार छीनने के आरोप और जनविरोधी नीतियों के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आह्वान पर कांग्रेसियों ने आज बनगांव में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता आलोक वर्धन सिंह हजारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बनगांव में सड़क पर सांकेतिक और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। चक्का जाम प्रदर्शन से हटा दमोह पन्ना स्टेट हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। प्रदर्शन की खबर के बाद हटा थाना पुलिस और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन करने वाले लोगों से चर्चा की, प्रदर्शन बंद करने की अपील की है। प्रदर्शन के दौरान कुंवर आलोक वर्धन सिंह हजारी, कन्नूर सिंह लोधी, धर्मेंद्र सिंह लोधी, कल्याण सिंह, अकील बाबा आदि लोगों की उपस्थिति रही। 2 अक्टूबर को हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि जो ग्राम पंचायतों के अधिकार छीन लिए गए, राशियाँ कम जा रही हैं, उस संबंध में हम लोगों ने ये चक्का जाम किया है। और ये जो चक्का जाम हमारे नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी के आह्वान पर किया गया है, जिसमें हम लोगों की मांग है कि जो पंचायतों के अधिकार छीने गए उनको अधिकारों को वापस दिए जाएं और जो गांव में की समस्याओं को विकास के लिए उनकी राशियों को बढ़ाया जाए, ताकि गांव का विकास गांव में ही संभव हो। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों ने ये चक्का जाम आयोजन का प्रदर्शन किया और इसका उद्देश्य मात्र प्रदेश की भाजपा सोई हुई भाजपा सरकार को जगाना है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि जयंती जिले सहित पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर दमोह जिला जेल में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर जहां पूजन अर्चन किया गया, वहीं दूसरी ओर भजन गीत और संगीत का आयोजन भी किया गया। उप जेल अधीक्षक सीएल प्रजापति के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आयोजन किया गया। पारंपरिक वाद्य यंत्र और भजन गीतों के आयोजन कर स्वयं उप जेल अधीक्षक प्रजापति ने गायन और नृत्य किया। अनेक कैदी और बंदियों ने भी जमकर नृत्य किया। इस अवसर पर उप अधीक्षक प्रजापति ने अपने संदेश में कहा कि राम का नाम राम से महान है। महर्षि वाल्मीकि ने उल्टा नाम जप के भी अपने जीवन को धन्य किया और रामायण जैसे महान धार्मिक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने कहा, हम सबको स्वच्छता अभियान में सहभागिता करनी चाहिए। कार्यक्रम में सभी कैदी बंदियों को भाईचारा, एकता और स्वच्छता में सहभागिता करने की शपथ भी दिलाई गई। आज जेल में महर्षि वाल्मीकि भगवान की जयंती हर्षपूर्वक मनाई गई। सभी बंदियों ने उसमें भाग लिया। महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। सभी बंदियों ने मिलकर उसमें अपने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण से संबंधित उनके ग्रंथ पर चर्चा हुई और बंदियों को ये भी बताया गया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। वाल्मीकि समाज के सभी लोगों को या समस्त लोगों को स्वच्छता के बारे में भी ये संदेश दिया गया
कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शौच क्रिया संबंधी क्रियाएं स्वयं कर सकता है तो वो नालियों की सफाई, टॉयलेट बाथरूम की सफाई या अपने आसपास की सफाई क्यों नहीं कर सकता है। ये भी सभी लोगों को समझाइश दी गई कि अगर गांधी जी स्वयं टॉयलेट वगैरह साफ करते थे और सभी लोग अपनी शौच क्रिया करते हैं और साफ करते हैं तो इसमें किसी तरह से इज्जत बेइज्जत का सवाल नहीं है। सभी लोगों को स्वच्छता में भाग लेना चाहिए और स्वच्छ जीवन अनिवार्य रूप से व्यतीत करना चाहिए, जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित न हों और हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको भी ऐसा ना लगे कि हम ही स्वच्छता के लिए क्यों हैं, उसमें सभी को भागीदार होना चाहिए। इस तरह का संदेश भी दिया गया। उसमें समस्त बंदीगणों को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बधाई दी गई और प्रसाद वितरण किया गया। सभी बंदी खुश हुए। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले की पिछोर थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 पेटी शराब जिसकी कीमत 1,50,000 रुपये है एवं स्विफ्ट डिजायर कार सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछोर थाना प्रभारी जितेंद्र मावई ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। सर, एक मामला सामने आया था जहां अवैध शराब का परिवहन करते हुए कार और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, बिल्कुल। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा हमको अवैध शराब पर कार्रवाई करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी तारतम्य में श्रीमान एसडीओपी महोदय पिछोर के द्वारा उनके मार्गदर्शन में कल दिनांक रात्रि को 17 तारीख को हमको मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अपनी स्विफ्ट गाड़ी में अवैध शराब भर के लेके आ रहा है गजोरा मार्ग तरफ से। तो उसी सूचना पर से हमने टीम रवाना करके और वहां पर नाकाबंदी करके उस गाड़ी को रोका एवं उस आरोपी को गिरफ्तार किया, उस आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जे से हमने स्विफ्ट गाड़ी से 30 अवैध शराब की पेटियों को जब्त किया और उक्त अवैध शराब की पेटियों पर हमने उक्त आरोपी पर 34/2 की हमने FIR की है और उसको विवेचना में लिया है। सर, कुल कीमत कितनी है कार? ये कुल कीमत शराब और गाड़ी की 6.5 लाख रुपए की उसकी कीमत है। आरोपी गिरफ्तार? जी बिल्कुल, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और हम इसमें आगे भी विवेचना कर रहे हैं कि ये शराब कहाँ से लेके आया था और उक्त शराब को कहाँ लेके जा रहा था। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।